नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू की ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और मैं भी यहाँ पर, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे हैं सुबह के 5:30 और जस्ट मैं जॉब से लौटी हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी यहीं से शुरू कर देती हूँ। जैसे जैसे होगा आपके साथ दिन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अंदर आ रही हूँ। बाहर की लाइट जो है, जो मतलब आगे की जो पोर्च की, जहाँ पे शूज़ वगैरह उतारते हैं, वहाँ की लाइट बंद कर दिया। अंदर की जैसे ऑन किया, वैसे देखा कि यहाँ पे सारे टॉय फैले पड़े हुए हैं। और क्या कर सकते थे, मैं तो थी नहीं। इन्होंने जो है खेले हैं, खेल के ही छोड़ दिया होगा रात में। अभी इसको सबको बाद में मैं वो सब तो करती ही रहूँगी, लेकिन सबसे पहले फिर फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद फिर हाथ मुँह धुल के कपड़े चेंज करके आई हूँ किचन में। किचन में यहाँ पे 4 रैप मैंने निकाल लिया है। ये होल व्हील रैप है और इसको जो है तवे पर इस तरीके से मैं टोस्ट कर लूँगी। हल्का हल्का सा सिकाई कर लिया है मैंने। उसके बाद इसमें मैंने ये जो है वेजी मेयो है वो डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पेरी पेरी रैप डाला है, क्योंकि हस्बैंड का भी इसी समय बनाऊँगी और यही मैं लंच हस्बैंड को भी देने वाली हूँ। इसमें खूब ढेर सारा मैं सैलेड वगैरह डाल के इसको रैप बनाकर दे रही थी। तब तक प्रियंका ऊपर से आ गई। मतलब जब टिफ़िन में रखा तो उसने बोला कि मम्मा यहाँ आज तो आपने जो है बरीटोस बनाया है। बरीटोस क्या होता है मुझे नहीं मालूम। उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ बताया मुझको। मैंने कहा अब चाहे अरीटो है चाहे बरीटो है, जो भी है खा लेना। तो बस यहाँ पर इसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह अगर हो तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज कुछ वेजिटेबल नहीं बने हुए थे, तो मैंने जो जो भी घर में था, और फिर 2-3 दिनों से मैं वेजिटेबल्स डाल के जो है कभी रोल दे रही थी, कभी सैंडविच दे रही थी। सब्जियां वगैरह जो बची होती हैं, सब्जियों को यूज़ कर लें, तो मैं सब्जी वगैरह डाल के दे रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इनको सैलेड डाल के दे देती हूँ। तो बस यहाँ बच्चों का, हस्बैंड का और यहाँ पे फ्रूट्स और यही प्रियंका शिवांश के लिए बरीटोस मैंने डाल दिया है। और एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा डाल देती हूँ कि जैसे कोई चीज़ अगर मान लो ना खाएं तो भूखे ना रहें, जो भी है थोड़ा बहुत तो बच्चे खाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ तो रहेगा पेट में। तो इसलिए ऑप्शन रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स रख दिए हैं। एप्पल अलग से देती हूँ प्रियंका को। प्रियंका तो मैनेज कर लेती है। और शिवांश को ब्रेक टू टाइम में होता है। एक बार स्नैक्स के टाइम में होता है, एक बार जो है मेन लंच होता है। तो जब इन लोगों का जो है मेन छोटा वाला ब्रेक होता है ना, उसको ब्रेन ब्रेक बोलते हैं, वही करीब 10:30-11 के आसपास होता है। उस टाइम में ये लोग फ्रूट्स खा लेते हैं। उस टाइम में और कुछ अलाउ नहीं होता है खाना, तो फ्रूट्स अलग ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि अब इसमें से कोई सेक्शन में बचा ही नहीं है। तो तीनों का पैक लंच रेडी हो गया। हस्बैंड के लिए भी रख दिया। एप्पल उनका नहीं कट किया है, वो ऐसे ही खा लेते हैं। एप्पल मैं उनको काट के नहीं देती हूँ, कोई फ्रूट उनको नहीं देती हूँ काट के। उनको अगर ले जाने का मन होता है तो वो ले जाते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रियंका फॉर्म लेकर आज कई दिनों से ला के रखी थी कि मम्मा इसको साइन करना है। तो बस यहाँ मैंने प्रियंका को बुलाया है और सारी चीज़ें उससे पूछ रही हूँ कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से मैं फॉर्म भर रही हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो अपना बताती जा रही है कि हाँ यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। फिर उस लास्ट में उसका साइन भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे साइन कर दो। उसके बाद फिर जाके रेडी होना स्कूल के लिए। तो एक एक चीज़ को पढ़ के, एक एक चीज़ को समझ के साइन कर रही हूँ। एक्चुअली इन लोगों का जो है रेजिडेंशियल ट्रिप जाने वाला है ईयर 9 में। नेक्स्ट ईयर जाएगा, लेकिन इसके लिए इनको स्कूल में प्लानिंग पहले से करनी होती है। जो इनका अपना कॉस्ट वगैरह है वो पहले ही जमा हो जाता है। तो अभी से जमा करेंगे तब जाकर इनका जो है पूरा कंप्लीट होगा ईयर 9 में। आई थिंक ये लोग फ्रांस जाने वाले हैं, और जहाँ भी जाएंगे आपके साथ तो शेयर ही करूँगी। अब तो यस, अब बिटिया बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। जो है अब अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए बनाने के लिए उन्हीं कामों से घर से बाहर तो निकलेंगे ही। बच्चों को उसके बाद जाके पहले हस्बैंड को छोड़ा, फिर बच्चों को छोड़ के आई। जैसे वैसे ही मुझे डोर पे ये टीवी डिलीवरी वाले मिल गए थे।
तो एलजी से हमने ये टीवी ले लिया है। तो हमने वैसे तो यहाँ करी में भी था ये, लेकिन हमने एलजी से लिया है डायरेक्ट। तो एलजी कंपनी से ही हमने लिया है। तो बस ये वो डिलीवरी इन्होंने सुबह ही कर दिया। अब आज हस्बैंड है नहीं, अभी शाम को आएंगे तब फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको अनपैक करके फिर इसको लगाएंगे इसके यथास्थिति पे। उसके बाद फिर ऊपर आती हूँ। मैंने शावर वगैरह लिया। ये शावर तो मैंने तभी ले लिया था जब मैं हस्बैंड और बच्चों को छोड़ने जा रही थी, तभी ले लिए थी, क्योंकि पूरे दिन फिर टाइम नहीं मिलता है। फिर ये कुछ जो अभी तीज वगैरह हमारे ख़त्म हुए हैं फेस्टिवल्स, तब से ये साड़ियाँ निकाल के ऐसे ही रख दिया था। और जो अभी मैंने सिया फैशन से मंगाया, आपके साथ शेयर भी किया था उस दिन जब मैं लाइव आई थी, तो वो सारे कपड़े इधर उधर पड़े थे। तो मैंने सोचा कि उसको लगा देती हूँ जहाँ जहाँ उसे जाने हैं। तो कबर्ड वैसे मेरा मैसी नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो उसको साथ साथ मैं सही भी कर दूँगी। और ये जो हमारी त्योहारों वाली साड़ियाँ थी ना, जो हमने निकाली थी तीज में, पहनी थी हरतालिका तीज में, और शिवांश के और रामकृष्ण के बर्थडे पे पहनी थी, ये सब जो है हम ड्रेस वगैरह सब रख देंगे। इधर मेरा ज्वेलरी का सेक्शन होता है, कुछ कपड़े इधर भी रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे बीच वाले सेक्शन में ज्वेलरीज होती हैं, और नीचे सबसे नीचे हैंडबैग्स होते हैं, जो कि कभी यूज़ ही नहीं होता। तो सोचा तो था कि ज्वेलरीज का सेक्शन भी सही कर देती हूँ, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया, सही कर देती हूँ, लेकिन ये काम फिर किसी दिन कर लूँगी। सबसे ज़्यादा कपड़ा का था कि कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे ऐसे ही बॉक्स में, तब से ही करके जब से वो डिलीवरी हुए हैं। तो बस यहाँ पर सब जो हमारे साड़ियाँ हैं जो उसको सही से रखनी है, उसको मैं ऐसे सही से करके और फिर इसको बेड में डाल दूँगी। नीचे जो हमारा बेड है, जिस पर ये वाला बड़ा वाला, इसके नीचे स्टोरेज है, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने पहले। और ये ऑर्गेन्जा साड़ी है, उस दिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी है। पहनूंगी तो आप इसका लुक देखेंगे ही, मैं पूरा आपको पहन के जब दिखा दूंगी। जिस दिन भी मैंने इसको पहना, तो इसको सबको मैंने ऊपर ही, जो हल्की हल्की साड़ियाँ हैं ये मैंने ऊपर ही टांग दिया है, क्योंकि अब फेस्टिवल के बाद ही इनको अंदर करूँगी। कभी कुछ पहन, अभी नवरात्रि आ रही है, फिर इधर करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, तो बस इसी वजह से मैंने सब ऊपर ही रख रखा है। जो भारी साड़ी थी वो मैंने रख दिया अंदर में, क्योंकि उसको तभी मैंने हरतालिका तीज पे पहना है, करवा चौथ में वो वाली नहीं पहनूंगी। इन्हीं में से कुछ देखूंगी पहन लूँगी। तो ये मुझे दो साड़ी बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही जो है सॉफ्ट, हालांकि इसका ब्लाउज़ उन्होंने ख़राब कर दिया है, बट भेज रहे हैं, आ ही जाएगा। और ये 3 साड़ी है, जो कि और भी ऐसे इसी तरीके से मेरे पास साड़ी है, पर वो मैंने निकाली नहीं है। ये 3 साड़ी ऐसे मैंने ऊपर ही टांग दिया है इसको हैंगर में करके। तो किसी दिन कुछ पहन लिया, किसी दिन कुछ पहन लिया, काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। तो इसी वजह से डेली बेसिस पे मैं इसको सामने रहेगा तो पहन लूँगी, वरना फिर ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो बस यहाँ पर कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा मुझे नहीं, अपने वार्डरोब में कुछ काम था, सारा मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ, अस्त व्यस्त ऐसा कुछ होने नहीं पाता है। तो सब लगा दिया है जो है साड़ियों को। बॉक्स खाली हो गया है, बच्चों का बच्चों के साथ रख दिया है, हस्बैंड का हस्बैंड के कमरे में रख दिया है। तो यस, ये काम भी डन हो गया, क्योंकि रामकृष्ण थोड़ा सा सो रहे थे तो मुझे ये काम करने का मौका मिल गया। अदरवाइज़ मैं उनको लेकर साथ में सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो 2-4 घंटे की नींद नहीं लेते हैं। 10 से 15-20 मिनट वो सोए, उसके बाद वो फिर उठ ही गए। तो ये साड़ी भी मैं अपना इसी, जो बैग उसका खाली हुआ है, जो अभी हमने मंगाया उसका बैग खाली ज़िपलॉक बैग है, इसी में करके रख दिया। साड़ियों को, कपड़ों को मैं बहुत हिफाजत से रखती हूँ, हर चीज़ों को। मेरे कभी चीज़ जो है फटते या ख़राब या पुराने ऐसे नहीं होते हैं। चीज़ों को बहुत बहुत ही संभाल के मैं रखती हूँ। तो ये मैंने लहंगा भी एक मंगाया था वहीं से, रेड कलर का, शायद मैं करवा चौथ पे नहीं होगा तो यही पहन लूँगी। देखती हूँ क्या पहनती हूँ, हल्का फुल्का ही अब तो पहनने का मन करता है, और बहुत भारी चीज़ें नहीं पहनने का मन करता। लेकिन यह है कि मैं वैसे तो रोज़ सस्ती संवरती नहीं हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है
और यही 2-3 एक त्योहार आते हैं जो हमारे होते हैं, हमें सजने का खूब मन करता है, तो मैं जी भर के सज लेती हूँ। और उसके बाद ये ब्लाउज़ को मैंने सारा एक पैकेट में कर दिया है कि मुझे एक ही बार खोलूँ तो मिल जाए। हेलो, तो मैं आई हूँ शिवांश के स्कूल पे, जा रही हूँ उसको अंदर पिक करने और इसके बाद यहाँ से सीधे जाएंगे हस्बैंड को लेंगे। और क्योंकि आज प्रियंका का है नेटबॉल टूर्नामेंट, सो प्रियंका अभी लेट में फिनिश होगी तो उसके स्कूल बाद में जाएंगे। और मैंने कील नहीं पहनी है, तो ये डांट मत लगाइएगा क्यों नहीं पहनी है, क्योंकि जब मैं जॉब पे होती हूँ तो कील वहाँ पर नहीं पहनते। और रोज़ रोज़ पहनो, रोज़ रोज़ सुबह में आके उतारो, सुबह में पहनो फिर रात को उतारो, तो ये मंडे टू फ्राइडे मैं नहीं पहनती। जिस दिन मेरा ऑफ होता है तभी मैं डाल लेती हूँ कील। तो थोड़ा सा आलस लगता है, हालांकि बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप रोज़ रोज़ उतार ना सको, रोज़ रोज़ पहन ना सको, बट वही है कि आलस लगता है। तो उठे हैं, चाय पिया है, नहाने को तो सुबह ही नहा लेते हैं। जब मैं जॉब से सीधे आती हूँ अपना शावर वगैरह ले लेती हूँ, फिर मैं किचन में अपना जाती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए। ये वर्किंग डेज में होता है, जब वीकेंड होता है या ऑफ होता है तो फिर उस हिसाब से काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यश गो, ओके, यस आई गो, रिमाइंड करा रहे हैं गो, यश वी गो, ओके। चलिए फिर लेकर मैं आती हूँ, फिर हस्बैंड को लेने जाना है, मिलते हैं आपसे। उसके बाद मैंने शिवांश को पिक किया, फिर अब जा रही हूँ हस्बैंड की जॉब पे और उनको पिक करूँगी। उसके बाद फिर प्रियंका का टाइम हो जाएगा, तो मतलब मैं 2:30 से घर से निकलती हूँ और मुझे जो है ये सब करते कराते 4:30 बज जाता है घर आते आते। तो रामकृष्ण भी साथ में ही हैं मेरे। तो ये अभी आपको मैं उनका जॉब का प्लेस दिखाती हूँ। मैं भी इधर से ही जॉब जाती हूँ, मेरा जॉब इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है और उनकी कंपनी का नाम है बैक्स्टर। तो अभी मैं आपको सामने से दिखा दूँगी, उनकी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे आपको होम बार्गेन, यहाँ पे आपको फार्म फूड, यहाँ पे आपको हगीज़ और B&M, हाँ, सब तरह की शॉप जो है एक ही लाइन में मिल जाएगी। और यहाँ पे सोचा कि B&M से जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक मैं कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ जाके, लेकिन वही है कि बच्चे फिर कार में बैठे थे तो मैं छोड़ कर नहीं गई उनको, और आप जा भी नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है, अंडर एज बच्चों को बिठाल के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो मैं बैठी ही रह गई, फिर तब तक थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ ही गए हैं। तो ये देखिए उनकी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है सामने, मैं यहीं पर पार्क करती हूँ और उधर से ये मुझे इजी पड़ता है, फिर उधर से सामने से उनको दिखता है, वो आ जाते हैं। तो ये देखिए वो आ चुके हैं स्माइल देते हुए, बस सामने से आ ही रहे हैं। और एक दिन कहते हैं कि ये कैसे दिन आ गए हैं कि एक दिन मैं तुम्हें छोड़ने आता था इस रोड पर और आज तुम मुझे जॉब पे छोड़ने आती हो। हमने कहा हाँ वो तो है। चलो चलाओ, इधर आओ। क्यों चलाओ ना जब जब पति हो तो पत्नी को कार नहीं चलानी चाहिए, शास्त्र में लिखा है। दिस इज द तो हम यहीं से होम बार्गेन जा रहे हैं और उस दिन मैं शिवांश के लिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम ले आई थी ना, तो थोड़ा सा उसको पैर के साइज़ में ऊंचा ऊंचा सा पड़ रहा था। 7 to 8 ईयर ही मिला था लेना, तो जो है मुझे चाहिए था उससे बड़ी साइज़ का, 8 to 9 होता या 9 to 10 होता तो भी चल जाता, लेकिन उस दिन था ही नहीं। फिर 12 to 14 मिल रहा था, तो इस तरीके से था, नहीं मिला, एक ही साइज़ वो बचा था, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, तो अगर उसको पसंद आएगा तो ले लेंगे आकर फिर। तो आए थे वही कि अगर उसको एक साइज़ बड़ा मिल जाए तो ठीक है, तो बस वही जाकर उसको जो चेंज करके दूसरा ले लूँगी। और उस दिन लकली हमको जो है 8 to 9 मिल गया। तो बस हम लोग वहीं होम बार्गेन जा रहे हैं, यहीं पास में ही है, अभी आपको रास्ते में दिखाया था ना, देखिए ये देखिए हम होम बार्गेन आ गए। हस्बैंड कार में बैठे हुए हैं बच्चों के साथ में, मैं शिवांश को लेकर जा रही हूँ कि अगर उसके अलावा कुछ और पसंद आए तो ले लें, लेकिन बहुत ही स्कैरी था, मैंने लेने नहीं दिया। मैंने कहा बस इतना काफ़ी है, जो ले लिया है उसी को ले लो,
साइज़ चेंज कर लो बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो खैर उसने नहीं लिया, बट वही है कि देख कर ये भी मन कर रहा है, वो भी मन कर रहा है। और यहीं से देखिए हैलोवीन थीम शुरू हो जाती है और यहाँ से सारा डेकोरेशन आपको दिख जाएगा हैलोवीन का। और अजीबोगरीब से आवाज़ें होती हैं यहाँ पर इस समय में। ये देखिए सारे जो है शॉप में यहाँ पे सारे कॉस्ट्यूम्स लगे हुए हैं। उसको और कोई पसंद भी नहीं आया, उसने वही लिया जो मैं लेकर गई थी, जस्ट उसमें से एक साइज़ बड़ा ले लिया उसने बस। और ये देखिए ये घोस्ट का कॉस्ट्यूम है, वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वाइट में अगर ये कलर हो तो बिल्कुल नहीं पसंद है तो यहाँ पर ये फिर बड़ों का है, बड़ों के साइज़ का भी है, बच्चों के साइज़ का भी है। और ये देखिए शिवांश का है ये साइज़, हमने 8 to 9 ईयर ले लिया है सेम ही। और इधर में सारे जो है ये सारे जो है ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, देख लो तो डर लग जाए, ऐसी चीज़ें हैं। इसको तो वैसे ही देख के डर जाए आदमी, क्या जरूरत है कहीं और जाने की। नो बेबी गोना टू स्केयर, आई एम नॉट गोना बाय दिस। तो यहाँ पर सारे आपको हैलोवीन के ही आज दिखेंगे। पहले सेक्शन में इन्होंने यही डेकोरेशन कर रखा है, सेल में सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। इसके पीछे वाले सेक्शन में आपको अभी मैं दिखाऊंगी क्रिसमस के भी जो है सारे डेकोरेशन मतलब हो गए हैं, स्टॉक्स सारे लग चुके हैं, क्योंकि जैसे ये जाएगा वैसे ही जो है क्रिसमस भी आने ही वाला है, तो क्रिसमस की लोग शॉपिंग शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से इन्होंने अभी से स्टॉक भर दिया है। और यही नहीं, होम बार्गेन में ही नहीं, हर जगह इसी तरीके से यहाँ पर होता है। सैंसबेरी में चले जाइए, टेस्को में जाइए, B&M में जाइए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी शॉप में हर जगह ऐसे ही मतलब क्रिसमस के जैसे इसके बाद आएगा ना तो वो उसके पीछे लगा हुआ है। हैलोवीन पहले आया है तो हैलोवीन को पहले इन्होंने लगा रखा है। यहाँ हमने फिर 2 बास्केट्स लिए हैं, हालांकि कहीं रखा हुआ है पुराना वाला बास्केट, लेकिन वो शेड में है, पता नहीं कहाँ है भी कि हमने फेंक दिया पता नहीं। तो मैंने कहा ले लेते हैं, तो ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो ये एक बास्केट शिवांश को वाइट पसंद आया, प्रियंका के लिए पिंक ले लिया है, और कुछ हैलोवीन चॉकलेट्स ले लिया है। जब हमारे यहाँ भी बच्चे आएंगे तो उनको देने के लिए, वो आते हैं सब ना अपना ट्रीट मांगने आते हैं, तो उनको भी देना पड़ता है। यदि यदि आपके घर में लाइट वगैरह आपने नहीं जला रखा है तब नहीं मांगते हैं। यदि लाइट जल रही होगी और कोई भी ऐसे दिख रहा है कि हाँ आपने कुछ भी सजा रखा है, डोर पे कुछ भी टांग रखा है या कुछ भी किसी भी तरीके का हैलोवीन डेकोरेशन कर रखा है, इवन लाइट ही जला रखी है, तो लोग मांगने आते हैं, तो फिर देना पड़ता है। तो मैंने कुछ अभी ले लिया है, अभी तो खैर टाइम है, एक वीक है अभी, पूरा 2 वीक। तो ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ से ले लिया है, बाकी देखूँगी फिर ले लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए सारे क्रिसमस के जो है सारे स्टफ्स यहाँ पे स्टॉक भर दिए गए हैं। और क्रिसमस के भी देखने में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मन यही करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन सब कुछ आप नहीं ले सकते हो। फिर यहाँ से शॉपिंग किया, शॉपिंग करके मैं घर उतर गई हूँ, हस्बैंड गए प्रियंका को लेने के लिए। राइस चढ़ा दिया है राइस कुकर में, और यहाँ पर आज मैं राजमा बनाने वाली हूँ। तो राजमा पहले ही निकाल के बाहर मैं रख कर गई थी, तो डिफॉस्ट हो चुका है वो,
फ्रीज़र में मैंने उबाल के रखा हुआ है राजमा, तो जस्ट निकाल के मुझे बनाना ही होता है। यहाँ पर पहले से कुछ बनाने का झंझट नहीं रखा है। रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर करी है, बना रही थी तो बस यहाँ पर शेयर कर दिया मैंने फिर से। ऑनियन को ये भून लिया है जीरा और तेज़पत्ते के तड़के के साथ, और थोड़ा सा हींग डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है कश्मीरी वाला, थोड़ा सा कलर के लिए। अच्छे से सब भून गया है जब, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने डाल दिया है टमाटर चॉप किया हुआ, तो और ये कुटा हुआ अदरक है, इसमें लहसुन है वो डाल दिया है, साथ में बेसिक सा मसाला है और साथ में नमक डाल दिया है। तो बस सबको अच्छे से मिला लेंगे। और आज मैं राजमा और आलू साथ में बनाऊंगी। बच्चों को मेरे यहाँ राजमा आलू अच्छा लगता है, वैसे भी राजमा बनाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा आलू मिला के मैंने बनाया है आज। लास्ट टाइम भी शायद आलू मिला के बनाया था, आज भी मैंने आलू मिला के बनाया। तो सब मसालों को अच्छे से मिला दिया है, थोड़ी देर इसको पक जाने दिया है ढककर। और ये देखिए इस तरीके से सारा जो है टमाटर जो भी खड़े खड़े चंक्स में थे वो भी गल गए हैं। सबसे पहले मैं ग्रेवी में आलू मिला दूँगी, उसके बाद राजमा मिलाऊँगी, पहले अच्छे से कोटिंग करके। और अभी मैं यहाँ पे राजमा मिला दी हूँ। इसमें वो हल्का सा थोड़ा अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी इसको, जब ये थोड़ा डिफॉस्ट और हो जाएगा तो अपने आप इसमें से पानी देख लीजिए रिलीज़ होना शुरू कर दिया है। फिर थोड़ा इसमें गर्म पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे, एक उबाल आ जाएगा। उसके बाद हमारा राजमा रेडी है, आलू बस होना है, बाकी राजमा तो ऑलरेडी हुआ ही है, कुछ कर नहीं करना है। तो ये सब थोड़ा सा पहले मैं नहीं करती थी, मैं मील प्लानिंग मील प्रेप, बट अब कर लेती हूँ क्योंकि दिन पर दिन लाइफ बिज़ी होती जा रही है और बच्चे हैं घर में, कभी भी कुछ कह देते हैं बनाने को, जैसे राजमा वगैरह ये सब चीज़ें बनाने को, तो बाज़ार से ला के वो जो प्रिजर्विंग वाला फूड होता है, यानी कि कैन वाला, उसको रखने से अच्छा है कि आप घर का फ्रेश बनाओ, अपना घर का बनाया हुआ खाओ। और इसका जो है कुछ भी नहीं होता है, फ्रीज़र में जस्ट उबाल के रख देती हूँ नमक के साथ ही, पानी के साथ ही, तो कुछ छानती नहीं हूँ, जो भी पानी में उबालती हूँ वो सीधे पानी में ही रख देती हूँ। बस यहाँ हमारा राजमा अच्छे से उबल गया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जो है डाल दिया है अमचूर पाउडर, और ये देखिए इधर राइस भी हो गया है। और मेरे पास आज धनिया नहीं था, तो ये फ्रोज़न धनिया है जैसा बताया, तो थोड़ा थोड़ा अब मैं भी जो है मील प्रेप करके रखती हूँ। बहुत ही जो है लाइफ जो है इजी हो जाता है, आसान हो जाता है इससे, खासकर जब आप वर्किंग होते हैं तो यस मैंने भी सीख लिया है ये सब चीज़ें करना और कर लेती हूँ। और राइस कुकर में भी राइस अच्छी बन जाती है। ये देखिए कितनी खिली खिली सी राइस हुई है। राइस मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, भगोने में उबाल के भी बनाती हूँ, छान के भी बनाती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ, नमक वाली भी बनाती हूँ। तो किसी दिन मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर कर दूँगी। मैंने एक शॉर्ट बना के शेयर कर दिया है क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था राइस से लेकर रिलेटेड, तो आप आई होप आपको कुछ उससे हेल्प मिल सके। और चलिए फिर यहाँ पे मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। रामकृष्ण को तो सुबह में ही मैंने जो है खरा ही दिया था, नाश्ता के साथ ही कुछ उनको खिला दिया था, और उसके बाद फ्रूट वगैरह खाया था। अब यहाँ पर वो सबके साथ खाना खाएंगे, तो शाम हो जाती है हम लोगों को खाना खाते समय। कुछ ना कुछ मैं उनके लिए ऑप्शन रखती हूँ फ्रिज में, जैसे कभी खिचड़ी बनाया मूंग का, या कोई भी खिचड़ी या कोई भी दाल है तो बनाया है, तो दाल के साथ रोटी मिला के खिला दिया, बना के मींच के एकदम उसको सॉफ्ट वाला ऐसे पेस्ट वाला बना के खिला देती हूँ। तो दिन में वही खिला दिया था, दाल रखी हुई थी उसी के साथ उसको जो है सॉफ्ट करके खिला दिया था दोनों को। तो राजमा और चावल आज बच्चों को यही दे रही हूँ। उनके में अभी आज मैंने प्याज वगैरह नहीं रखा है और ऊपर से घी डाल दिया है। बच्चे उतना प्याज वगैरह खाते भी नहीं हैं, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। मैं और हस्बैंड भी खाना खा लेंगे क्योंकि जो है गोधूली होने से पहले ही डिनर फिनिश कर लेना है, बाद में फिर लेट हो जाएगा। और मेरे पास वर्किंग डेज़ में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं शाम तक एकदम रात तक वेट करूं, तो गोधूली के टाइम में खाना खाना नहीं चाहिए। तो बस हमने बच्चों को खिला दिया है पहले, उसके बाद फिर
हस्बैंड को खाना दे दिया है और साथ में मैंने भी खाना खा लिया है। और उसके बाद ये टीवी आके रखी हुई थी तो हमने कहा ये भी लगा दो, वरना कल वो फिर जॉब चले जाएंगे और रामकृष्ण फिर परेशान करेंगे मुझे पूरे दिन। और ये टीवी हमने एलजी के डायरेक्ट वेबसाइट से मंगाया है। करी में भी ये था, लेकिन जो है हमने एलजी से ही लिया है। और ये पहले वाली जो टीवी थी जो चली गई वो 55 इंच की थी। ये हमने 5 इंच उससे थोड़ी सी बड़ी मंगाई है, ये 60 इंच की है। तो बस सबको यहाँ पे निकाल कर देख लेंगे क्या क्या है इसमें। और आई थिंक ये जो है करी में 599 का था और एलजी में हमको जो है सस्ती मिल गई। तो यस, ये देखिए टीवी लग चुकी है और बस इन्होंने देखना शुरू कर दिया है। अब इसी के बाद मैं भी जाकर अब सो जाऊंगी। और चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।